हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। Although Prabhupada had given San Francisco the name New Jagannath Puri, the standard of worship offered to Lord Jagannath there was still very meager. प्रभुपाद जी ने हालांकि सैन फ्रांसिस्को को नया नाम दिया था नव जगन्नाथपुरी, लेकिन वहाँ का विग्रहों का व आराधना करने का जो स्तर था वो अभी भी बहुत निकृष्ट था। स्टैंडर्ड ऑफ वर्शिप वाज मीगर, बहुत ही बेसिक लेवल का वर्शिप करते थे। द डेटी स्टूड बेयर विदाउट ड्रेस, विग्रहों पे कपड़े नहीं थे, बस विग्रह थे बस। देयर कलरफुल पेंटेड फॉर्म्स कंप्लीटली एक्सपोज्ड, उनके सुंदर चित्रित किए हुए रंग काम किया हुआ उनका शरीर जो है वो पूरा दिखता था। नाइदर वॉज देयर एनी बेदिंग सेरेमनी, अभिषेक नहीं होता था रोज, नॉर द अदर आइटम्स ऑफ वर्शिप, अर्चना के अन्य कार्यक्रम भी नहीं थे जैसे भोग लगाना, आरती उतारना। प्रभुपाद न्यू दैट इट वुड बी नॉट पॉसिबल टू इमीडिएटली इंट्रोड्यूस द कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ पूजा फॉलोड इन द स्ट्रिक्ट वैष्णव टेम्पल्स इन इंडिया। प्रभुपाद जी को ये पता था कि भारत के वैष्णव मंदिरों में जिस तरीके का अर्चना कराते हैं वो यहाँ अचानक शुरू कर देना संभव नहीं है। It was all his American disciples, all that he could do is to make a few offerings of dhupa and bhoga and to chant Hare Krishna. ये अमेरिकन भक्त जो थे 3 काम कर सकते थे, धूप यानी अगरबत्ती दिखाना, दूसरा है भोगा अर्पण करना, और तीसरा है उनके सामने बैठ के हरे कृष्ण कीर्तन करना, जप करना। ये 3 आइटम ये कर सकते थे। बट ही हैड एवरी इंटेंशन ऑफ एलिवेटिंग हिज डिसाइपल्स टू द प्रॉपर प्लेटफॉर्म। प्रभुपाद जी के मन में हमेशा चल रहा था कि कैसे इनके अर्चना के स्तर को, पांचरात्रिक विधि को अच्छा किया जाए। With this in mind, while on the east coast, he had offered some of the senior devotees second initiation. तो ये मन में रखते हुए पूर्व तटवर्ती किनारे पर अमेरिका के जो भी मंदिर थे, उन्होंने वहाँ कुछ वरिष्ठ भक्तों को द्वितीय दीक्षा प्रदान की थी। वो क्या होती है? ब्राह्मण दीक्षा। Because actually it should be technically called that Brahman Diksha as second initiation, as in Dvija. You become Upanita, or it's not that you become Brahmana. आपका वर्ण अचानक चेंज नहीं किया जा सकता ना। आपका क्या चेंज किया जा सकता है? आपका वेदाध्ययन के प्रति जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो टेक्निकली सेकंड इनिशिएशन इज नथिंग बट पांचरात्रिक इनिशिएशन। पहला है हरिनाम दीक्षा, दूसरा है पांचरात्रिक दीक्षा। Hari bol, I don't want any sound from the sabji. No whispering, no nothing, no gestures also. Just do your work. So, because it was through this second birth that the third birth called Yajini Janma would be attained. One would be able to worship Lord Vishnu properly. तो पहला है दीक्षा, पहला दीक्षा को सेकंड बर्थ मान रहे हैं, हरिनाम दीक्षा को। तीसरा बर्थ किसको मान रहे हैं? यज्ञ दीक्षा। आप इसमें यज्ञ मंत्र गाने के लिए या अर्चना करने के लिए क्वालिफाई किए जाते हो। तो इससे भगवान की आराधना करना, उसका अधिकार प्राप्त होता है। Srila Prabhupada considered those of his students who were a little advanced in chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare to be worthy of second initiation. तो प्रभुपाद जी ने सोचा जो नियमितता से जप कर रहे हैं और जो अभी थोड़े अनुभवी हैं उनको ये दीक्षा दी जाए। In addition, he looked to see those who were becoming fixed up in their service. अभी प्रभुपाद जी केवल ये नहीं देख रहे थे कि कौन साधना अच्छा कर रहे हैं, वो ये भी देख रहे थे कि कौन सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत फिक्स्ड है सेवा करने में। Srila Prabhupada said that a steady service attitude indicated that the chanting had matured with proper realization. अगर कोई स्थिरता से सेवा दृढ़ता पूर्वक करता रहता है तो ये किसका परिणाम है कि उसका जप जो है वो बहुत अच्छा है
और उसके कारण उसकी सेवा भावना दृढ़ हो गई है. द डिवोटी वॉज नाउ रेडी टू रिसीव गायत्री मंत्र. ऐसे भक्त को भी गायत्री मंत्र देना चाहिए. द वैदिक लिटरेचर एक्सप्लेन दैट साउंड वाइब्रेशन विच एलिवेट्स वन फ्रॉम मेंटल कॉन्कॉक्शन इज कॉल्ड गायत्री. वह आध्यात्मिक ध्वनि जो हमारे मानसिक तर्क के जंजाल से हमारे मन को बाहर निकालता है. मेंटल स्पेकुलेशन करने से हमारे मन को ऊपर उठाता है. उस मंत्र को कहते हैं गायत्री. गानात त्रायते इति, जिसका गान करने से मन के जंजाल में से हमको बाहर निकाल देती है. उसको क्या कहते हैं? गायत्री. द काम गायत्री मंत्र, विच इज़ द लास्ट ऑफ द 7 mantras given at the time of second initiation, is non different from Krishna himself. तो 7 मंत्र मिलते हैं गायत्री करते समय इस्कॉन में, और उसमें से जो 7वां मंत्र है काम गायत्री मंत्र, ये साक्षात कृष्ण है स्वयं मंत्र के रूप में. इट वॉज फर्स्ट रिसीव्ड बाय लॉर्ड ब्रह्मा एज द 7th वाइब्रेशन ऑफ कृष्णा's फ्लूट. काम गायत्री मंत्र सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रदान किया गया था. ये कृष्ण के वेणुवादन की ध्वनि है, वेणु की ध्वनि है. when it became expressed through the mouth of Brahma, it became गायत्री. तो वो कृष्ण की वेणुवादन जो है वो जब ब्रह्मा के मुख से पुनः प्रकट हुई, वो क्या हो गई? गायत्री. Thus Brahma, the first living entity within this world, was initiated as a Brahmana by the Supreme Lord himself. तो इस ब्रह्मांड का पहला जीव ब्रह्मा जी, उनको ब्राह्मण दीक्षा स्वयं किसने दी? भगवान नहीं दी, कृष्ण नहीं दी. And being enlightened by the Gayatri mantra, Brahma attained all Vedic knowledge. तो गायत्री मंत्र का जप करने से ब्रह्मा जी को सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ. Since that time, devotees in disciplic succession have always been offered this second initiation, signifying that the disciple has attained fully to the Brahminical platform. और इसीलिए तब से आज तक ब्रह्मा के दीक्षा हुआ था सेकंड इनिशिएशन तब से लेके अब तक ये सिलसिला जारी है कि जो लोग अधिकार प्राप्त करते हैं उनको सेकंड इनिशिएशन दिया जाता है, उनको ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म, जो ब्राह्मणिकल कल्चर है, उसमें भाग लेने के लिए प्रवृत्त करने के लिए. श्रील प्रभुपाद हेल्ड ब्राह्मण इनिशिएशंस ऑन 2 consecutive इवनिंग्स. अभी सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद जी ने 2 शाम में, एक दिन और अगले दिन तुरंत 2 शाम उन्होंने दीक्षा सेरेमनी समारोह आयोजित किया. इन अ लेटर टू वन ऑफ हिज डिसाइपल्स ही रोट, एक भक्त को उन्होंने खत लिखा, उसमें लिख रहे थे, वी हैव जस्ट गिवन गायत्री टू जयानंद, तमाल कृष्णा, ओल्ड स्टूडेंट्स लाइक दैट. उस खत में लिखा था कि जयानंद को और तमाल कृष्णा इत्यादि मेरे कुछ पुराने शिष्यों को मैंने गायत्री मंत्र दिया है. दो इट वॉज ओनली 6 months फ्रॉम द टाइम आई हैड फर्स्ट ज्वाइंड. अभी मुझे मंदिर में ज्वाइन करके सिर्फ 6 महीने ही हुए थे. एंड हैव रिसीव्ड इनिशिएशन एट दैट टाइम. 6 महीना ही पहले मेरा प्रथम दीक्षा हुआ था. दैट वॉज लॉन्ग इनफ टू बी कंसिडर्ड एन ओल्ड स्टूडेंट इन द मूवमेंट. एंड बिकॉज द मूवमेंट वॉज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी, हमारी मूवमेंट स्वयं ही अपनी बाल्यावस्था में थी. तो ऐसे अवस्था में जो 6 महीने ओल्ड डिवोटी था उसको सीनियर डिवोटी माना जाता था. मतलब उस हिसाब से आप सब लोग सीनियर डिवोटी हो गए, क्योंकि आपने 6 महीने बिताए ना गुरुकुल में. तो ऐसे उनका हालत था. एट द फायर सैक्रिफाइस प्रभुपाद चैंटेड द गायत्री इंडिविजुअली टू ईच ब्राह्मणा. यज्ञ के समय प्रभुपाद जी ने हर एक के कान में गायत्री मंत्र प्रदान किया पर्सनली. बट ही ऑल्सो गेव द मंत्र इन राइटिंग टू हेल्प हिज वेस्टर्न डिसाइपल्स. और फिर उन्होंने लिख कर भी दिया उस मंत्र को, ये कहते हुए कि इसको पढ़ के करो तुम, बाकी भूल ना जाओ. वी वेर फैमिलियर विद संस्कृत लैंग्वेज, हम सबको संस्कृत भाषा नहीं आती थी. मॉर्निंग, नून एंड नाइट द न्यू इनिशिएट्स would be seen murmuring silently the mantra which they read from their typed sheets of paper. उसके बाद नया दौर चालू हुआ मंदिर में. जिनका द्वितीय दीक्षा हुई थी वो सब लोग शांति से बैठ के क्या करते थे, अपने सामने पेपर पे शीट रख के ध्यान मग्न होकर बिना बड़बड़ किए मंत्र
मरमर करते हुए दिखाई देते थे। मरमरिंग मतलब पुपपुटना। एनी रिफ्लेक्शंस? गायत्री मंत्र ये वाचिक मंत्र नहीं है, ये उपांशु मंत्र है या मानसिक मंत्र है। उपांशु भी नहीं है, मानसिक है। बोलिए। धीरेन्द्र सर, आप इधर आके बैठ जाओ क्लास सुनने के लिए। जस्ट लीव देम अलोन, अपना अपना देख लेंगे क्या करना है। हाँ, काम गायत्री मंत्र स्वयं साक्षात कृष्ण है। तो गायत्री हालांकि वैदिक प्रक्रिया है, लेकिन वो वैष्णव बनने में बहुत मदद करती है। यस, ब्रह्म संप्रदाय हमारे संप्रदाय का नाम है, और हमारे ओरिजिनल टीचर को उसका दीक्षा कृष्ण नहीं दिया था। विशेष संप्रदाय है हमारा थोड़ा। यस, हाँ, सेवा और साधना दोनों में दृढ़ता चाहिए, और वो दिखाई पड़ता है। अगर साधना दृढ़ है तो सेवा अच्छी करता है, और सेवा अच्छी से करता है कोई व्यक्ति, उसको जपा में टेस्ट आता है। मैंने देखा है कि जो स्टडीज़ में अच्छा है, क्योंकि स्टडी को सेवा के रूप में ले रहे हैं, उनका जप भी अच्छा है। तो जिनका जप अच्छा है उनका स्टडीज़ में अच्छे मार्क आ रहे हैं उनको। यू कैन सी इट एक्चुअली। और कोई? गुरु हमें चाहते कि हम एक लेवल आगे बढ़े। करेक्ट। गुरु को पूरा ट्रैजेक्टरी पता है, आदो श्रद्धा से लेके प्रेम तक का, और उनको एग्जैक्टली पता है इसको कहाँ पे है, कि सिचुएटेड कहाँ पे है अभी, और कहाँ से कहाँ लेके जाना है, और उसका एक्शन प्लान रेडी है हर एक के लिए। दे हैव अ क्लियर पिक्चर इन देयर माइंड। और कोई? यस। जो लोग पहले आते हैं वो सीनियर हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट मोर एक्सपीरियंस। इसलिए हमारे यहाँ पे जब हम कंपेयर करने लग जाते हैं नए नए बच्चों के साथ, दैट इज़ वेरी सिली। आप यहाँ ऑलरेडी 6 महीने से 1 साल से हैं यहाँ पे, आपने ज़्यादा सीख लिया है, वो कुछ सीख के नहीं आए हैं, उनके साथ मत कंपेयर किया करो। हमारा टेंडेंसी है कि हमारे जूनियर्स के साथ हम खुद को कंपेयर करते रहते हैं, और फिर खुद को बहुत शाना समझते रहते हैं। मेरे को ज़्यादा आता है इससे। हमको अपने आप को कम तुलना करना है अपने वरिष्ठों से। उनको क्या आता है और मुझे क्या आता है। फिर हमको समझ में आएगा कि बहुत काम बाकी है। अगर किसी को ऐसा लगे कि मैं भागवतम बहुत पढ़ रहा हूँ, तो उसको अपने आप से कंपेयर करना चाहिए सुखदेव गोस्वामी के साथ। फिर उसको समझ में आएगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। विनम्र भी बना रहेगा, और उसको लर्निंग मूड, उत्सुकता जो है वो बनी रहेगी। और कोई? हमारे पास बेटी होना चाहिए और उनके लिए पढ़ते हैं। ये 2 मार्ग हैं, भागवत मार्ग और पांचरात्रिक मार्ग। भागवत मार्ग मतलब श्रवण कीर्तन, सुनना, बोलना, कीर्तन करना भगवान के बारे में, भागवत अध्ययन करना इत्यादि। और पांचरात्रिक मार्ग मतलब अर्चना पद्धति, मंदिर, विग्रह, सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना, ये सब किस में आता है? पांचरात्रिक। तो श्रवणम कीर्तनम भागवत विधि, स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ऑल अदर पांचरात्रिका। दोनों ज़रूरी है। ये दोनों करने से, जैसे ट्रेन कैसे 2 ट्रैक पे चलती है ना, 2 पटरी पर, ऐसे हमारा पांचरात्रिक और भागवत, ये दोनों मार्ग पर स्पीडीली प्रोग्रेस हो सकता है आध्यात्मिक जीवन में। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सबको गायत्री लेनी चाहिए, और ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू गो बिकम अ उपनयनी जल्दी से जल्दी। नहीं तो क्या है, हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को हम खुद ही ब्लॉकेज करके रख रहे हैं। तो आपको तो पता है गुरुकुल में उपनयन मिलना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। शुद्धता के नियम हैं, पंक्चुअलिटी के हैं, व्यवहार के नियम हैं, शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार है, अध्ययन की प्रवृत्ति कैसी है,
फिर साधना कितनी अच्छी करता है, सेवा में कैसा मूड है इनका, सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद उपनयन दिया हुआ है। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, चलो ये तो अपने लिए है ही नहीं, हम ऐसे ही जी लेंगे। एक्चुअली आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो ऐसा करके। यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू आर हियर फॉर। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि वी एलिवेट अवरसेल्व्स टू हायर एंड हायर स्टैंडर्ड्स। और अभी टाइम है। तुमको क्या लगता है, अभी यहाँ से बाहर निकल के जाओगे तुम 4-5 साल में, जो भी, उसके बाद तुमको ये सब करने के लिए समय मिलने वाला है। तुम अभी जो कर पा रहे हो वो कुछ अलग ही दुनिया है, कुछ अलग ही जीवन है। वो जॉब के बाद, बिजनेस के बाद, पत्नी, बच्चे, ये वो, बाप रे, इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो इसलिए अभी समय है, गरम तवे पे रोटी बना लो अपनी। और कोई? अर्चना करनी चाहिए, मतलब ही उसमें सारे आ गए, अभिषेक, यज्ञ, सेवा, पूजा, संस्कार, ये सब वो पांचरात्रिक के साथ आ जाता है, गायत्री के साथ आ जाता है। और कोई? एक है कि हमें खुद को कभी सीनियर डिवोटी नहीं मानना चाहिए। हालांकि हो सकता है कि हम कुछ डिवोटी से थोड़े सुपीरियर हैं बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज, या जस्ट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम, जैसे मैं 1996 में प्रैक्टिस शुरू किया। आप कब शुरू किए? 2023, ठीक है। और 2023 में किसी ने शुरू किया था, 27 साल का गैप है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मन में सोचना चाहिए कि मैं ज़्यादा सीनियर हूँ और ये क्या है, इसको आता नहीं कुछ। मुझे सोचना चाहिए कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना अनुभव मिला है, लेकिन इस व्यक्ति का पिछले जन्म का कितना सुकृति है या उसका कितना प्रैक्टिस हो चुका है मुझे नहीं मालूम है। जैसे अभी सात्विक है, हो सकता है कि उसने लास्ट लाइफ टाइम में 50% पूरा किया हो स्पिरिचुअल लाइफ, अभी 51% से आगे चालू किया उसने। और मैंने हो सकता है कि 5% ही किया हो पिछली लाइफ में, और मैं अभी 6% से आगे बढ़ रहा हूँ। तो एडवांस कौन है? तो ये हमको नहीं पता ना, हमको नहीं मालूम है, पूरा पिक्चर नहीं मालूम है। हम तो ऐसे ही मान के चल रहे हैं कि मैं सीनियर हो गया क्योंकि मैं नंबर ऑफ ईयर्स में ज़्यादा हूँ इससे। और ये बहुत देखा है मैंने इस्कॉन में, भक्त लोग फालतू में ऐसे तुलना करते रहते हैं, मैं इसके 2 दिन पहले आया था। अरे 2 दिन, व्हाट डू यू मीन? हमारे गुरुकुल में ऐसा मैंने देखा है लोगों को, दे थिंक दैट जस्ट बिकॉज दे वेर समवेयर इन सम कॉन्टैक्ट लिटिल अर्लियर दैट दे हैव बिकम सीनियर। तो ये सीनियर जूनियर का गफले में हमको नहीं पड़ना चाहिए, यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम है। हमको अपना हित करते हुए ठीक से करना। अभी क्या है, मेरे को अपॉइंट किया गया है ट्रेनिंग देने के लिए आपका, तो मैं ये सेवा कर रहा हूँ। कल को हो सकता है कि मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मेरे को बोला जाए दूसरा कुछ सेवा करो तुम, तो हमारा संबंध कंटिन्यूड है। लेकिन मैं आके तुमको टोकना, छेड़ना, तुमको करेक्शंस देना, ये सब नहीं करूँगा मैं। अगर ये मेरा क्या कहते हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं है तो। आप समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं सोचना कि गुरुकुल में आप आ गए और बच्चे छोटे हैं आपसे उम्र में या बाद में ज्वाइन किए गुरुकुल, तो इसलिए आप उनके ऊपर रोब झाड़ सकते हो। यस, टू इरेक्ट होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। इसलिए न्यू जगन्नाथपुरी, न्यू मायापुर, न्यू वृंदावन सब चालू किया प्रभुपाद जी ने। यस, आप लोग कुछ कहते हैं कि जो काम गायत्री है उसके 24 अक्षर भगवान के 24 दिन को और कोई? तो हमारा कितना भाग्य है, हमको कुछ मालूम नहीं है। वी आर ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, मतलब हम वी आर बॉर्न इन इग्नोरेंस, वी आर रॉटिंग इन इग्नोरेंस एंड वी आर डाई इन इग्नोरेंस ऑल्सो। कुछ चल नहीं रहा है लाइफ में। अच्छा, ये प्रभुपाद जैसे कोई शुद्ध भक्त आते हैं और वो अचानक कुछ अलग ही दुनिया दिखा देते हैं। भाऊ इकडे बघा, व्हाट इज दिस?
मुझे तो कुछ पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में कि ऐसा कुछ है अस्तित्व अलग सा. So this is why Prabhupada's role in getting these systems ready for us is very special. Yadi Prabhupada na hoito, tabe ki hoito, e jivana bahita kise. Gora nityanande, apara karuna, jagate jana toke. तो ये बहुत मेडिटेट करना चाहिए हमको. कभी हमको औकात से ज़्यादा मिल रहा है ऑलरेडी. जस्ट वी हैव टू यूज़ इट टू आवर एडवांटेज. श्रील प्रभुपाद की जय. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.